हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस। आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा कर रहे थे हम समांतर श्रेणी के ऊपर। 5 क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज छठी क्लास है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारी 5 क्लास हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली 4 क्लासों में 5.1 की जो एक्सरसाइज है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और कल हमने क्या सीखा था? कल वाली क्लास के अंदर केवल हमने 3 सूत्र सीखे थे, 3 फॉर्मूले सीखे थे। उम्मीद करता हूं कि वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने उनको याद भी किया है। मैं एक बार पुनः फॉर्मूले लिख देता हूं। देखो, हो सकता है कि अब आपको यह लग रहा हो अभी तक कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया कल, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो केवल फॉर्मूले बनाने का एक तरीका था, क्योंकि अगर बेसिक अगर अपना क्लियर होता ना, केवल रट्टा नहीं लगाना अपन को, केवल रट्टा नहीं लगाना, ये ध्यान होना चाहिए ना कि फॉर्मूला आया कैसे। हालांकि एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला कैसे आया है, लेकिन वो चीजें अगर माइंड में सेट होंगी कि हाँ यार इस प्रकार से उसमें हमने डी जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, तो हम फॉर्मूला भूलते नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और बाय द वे हम फॉर्मूला भूल भी गए तो हम उसको वापस क्या है कि वहां से उसको निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले वो 3 चीजें मैं लिख रहा हूं जो फॉर्मूले हमने कल देखे थे। एक तो क्या था? nवां पद ज्ञात करना था। कौन सा? nवां पद ज्ञात करना था। जब शुरू से ज्ञात करते हैं, मतलब इस साइड से। एक तो बाकी 2 फॉर्मूले क्या थे कि भाई पीछे से nवां पद ज्ञात करो। उसके अंदर 2 कंडीशन थी। सामने से अगर nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल यही था। an इज यानी nवां पद, चलो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जगह अपन एग्जाम्पल करने के लिए काम में लेंगे और फॉर्मूले हैं वो लास्ट तक यही लिखे रखेंगे, हम मिटाएंगे नहीं इनको, ठीक है। चलो, दूसरी बात आती है कि पीछे से nवां पद ज्ञात करना या अंत से nवां पद ज्ञात करना। कब? अंत से nवां पद ज्ञात करना। लास्ट से कोई nवां पद है उसे हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। कितने? 2 फॉर्मूले। यहां क्या है कि 2 कंडीशन होती है, या तो हमें प्रथम पद दे दिया हो और उसके बाद हमें यह पूछे कि भैया प्रथम पद और अंत वाला पद अगर मान लो हमें दिया है। नहीं, एक तो कि प्रथम पद दे दिया, a दे दिया और m कुल पद है इसके अंदर। कितने पदों की है? m पदों की है, और पीछे से nवां पद ज्ञात करो। और एक में क्या होता है कि अंतिम पद दे दिया कि भैया अंतिम पद है, ये मान कुछ भी दे रखा है, अंतिम पद को हम l लिखते हैं, वो l दे दिया और जो d है वो दे दिया, तो अंत से nवां पद है वो बताओ। पहली चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि जब हमें क्या दिया हुआ हो, जब हमें प्रथम पद व पदों की संख्या दी हुई हो। प्रथम पद और पदों की संख्या अगर दी गई है तो फॉर्मूला क्या होगा? तो हम nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम पद तो यहां आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? m माइनस n इंटू में d। ठीक है, ये हम वहां क्या लिखते हैं कि m माइनस n प्लस में 1 था ये, लेकिन जब इसके साथ में -1 भी तो लगता है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया और m माइनस n है वो हमारा बचा। उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन है कि अगर भाई अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद देखो दोनों में d तो आपको दिया हुआ मिलेगा ही, अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद दिया हो तो सूत्र क्या होगा? तो होगा an इज इक्वल टू, जो अंतिम पद है उसको l लिखेंगे, l प्लस, यहां प्लस नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? यहां माइनस आएगा, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम इस श्रेणी को उल्टा मान के और जो है वो उसका पद निकालेंगे। क्योंकि ये दिया जाए कि पीछे से तीसरा पद निकालो, अंत से तीसरा पद निकालो, तो हम उसको ये मानेंगे भैया श्रेणी उल्टी है, उल्टी है, तो उल्टी करने के बाद हम मतलब ये सूत्र लगाएंगे, और ये सूत्र लगने के बाद क्या होगा कि d है वो d का मान क्या हो जाएगा? यहां माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूले थे अपने जो
कल हमने पढ़े थे। ठीक है, चलो अब इनको समझते हैं कि भी कैसे कैसे अप्लाई होंगे, ये किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन अगर हमारे पास आए तो हम किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उन सब चीजों पर चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है, चलो मैं बुक से एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा कि मैं एक एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। हालांकि जैसे 8-10 सिमिलर क्वेश्चन है, 5-6 मैंने करवा दिए, 2-3 आप भी करो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई औचित्य नहीं है इतनी मेहनत करने का। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी ही 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 10 7 और 4, 10 7 और 4 और ये आगे ऐसे। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि भैया 30वां पद बताओ, 30वां पद बताओ। अब देखो कुछ चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहली बात ये कि आगे से पूछ रहा है या पीछे से, पद का मान है वो आगे से पूछ रहा है या पीछे से पूछ रहा है। देखो पीछे का तो कहीं नाम ही नहीं है। हमें तो ये कहा कि इस श्रेणी का 30वां पद बताओ, मतलब इधर से हमें तो इधर चलना है, आगे चलना है। आगे चलने के लिए अगर कोई पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना, तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्या लगेगा? a + n-1 d। यहां मैं बात करूं तो d की, तो d कितना आएगा? 7 - 10। निकाल के देख लो। अगर ऐसे भी दिख रहा है कि d है वो माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि संख्या वो 3 कम होती जा रही है। तो मैं अगर यहां देखो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आएगा? माइनस का 3 है वो किसकी वैल्यू आ रही है? -3 डी की वैल्यू आ रही है। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं कि भैया nवां पद, तो nवां पद 30 कौन सा निकालना है? 30वां पद निकालना है। ये लो जी, ये यहां a 30 लिख रहा हूं। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद लिख देंगे, उसके बाद इसमें मान रख देंगे अपन। an = a + n-1 * में d। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा? an तो कितना हो गया? a 30 = प्रथम पद कितना है मेरे पास? मेरे पास प्रथम पद है 10। a क्या दे रखा है? 10 प्लस n का मान कितना रखना है? 30 - 1 और d कितना है? d - 3। यहां साथ में कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर ये कोष्टक नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? 29 - 3 उसको कर दोगे। यहां मैं निकालता हूं तो क्या आएगा? 10 और ये माइनस तो यहां आ जाएगा। ये माइनस है ना, ये हमने यहां ले लिया। दोनों संख्याएं गुणा में, वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहां तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहां क्या आएगा? 29, और 29 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 87। कितना आएगा? 87। ठीक है, अब देखो आगे कितना आया? ये आ रहा है भैया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो -77। कितना आया? -77। यानी इसका जो 30वां पद है इस श्रेणी का, वो कितना आएगा? वो -77 आएगा। यानी माइनस का क्या है? 77 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इससे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 3 15 27 29 क्या दे रखा है? मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 3 15 27 39 ये श्रेणी दे रखी है। उसके बाद हमें यह पूछा है कि भैया इसका कौन सा पद है, उसका मान कितना आ रहा है? 639। ये लास्ट में कितना आएगा? यहां आएगा 639। इसने यह पूछा है कि ऐसे अगर ये श्रेणी चलती रही तो इसके कौन से पद का मान 639 आएगा। अब हमने तो क्या सीखा है? हमने तो सर ये सीखा है कि अगर हमारे पास प्रथम पद हो, सार्वयंतर हो, तो फिर हम तो nवां पद निकाल सकते हैं। कौन सा? nवां पद है वो निकाल सकते हैं। और इसने क्या पूछ लिया? इसने तो ये पूछ लिया कि सर कौन सा पद है वो 639 आएगा। अब पद का मान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप इसको ये मान लो कि वो nवां पद आप ज्ञात कर रहे हो ना, nवां पद, उसकी जगह क्या लिख लो? 639। इसकी जगह 639 लिख दो। देखो अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं इस an की जगह मैं अगर इसको -77 लिखूं तो यहां से n का मान निकल सकता है? नहीं। देखो
यहां तो मैं पद तो हमें यही तो निकालना है। किसके बारे में चर्चा हो रही है? उस 639 के बारे में चर्चा हो रही है। भैया 639 कौन सा पद है? चलो मान लिया वो हमारे लिए, मैं कह रहा हूं कि 33वां पद आएगा। कितना? 33वां पद आएगा। तो हम क्या लिखते? a33 इज इक्वल टू a प्लस 33 माइनस 1 और गुणा में क्या आ जाता? d। a और d का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया है? इस an का मान दे दिया। यहां तो हम क्या कर रहे थे? an का मान निकाल रहे थे। नहीं, हाँ, an का मान निकाल रहे थे। इस n का मान है वो हमें दिया हुआ था कि भैया ये पद निकालना है, लेकिन अब क्या कर दिया? अब इस an का मान तो दे दिया और n का मान पूछ लिया। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो यहां से d निकालेंगे तो d देखो 12 आएगा। कितना आएगा? d है वो 12 आएगा। 15 में से 3 घटाओ 12, 27 में से 15 घटाओ 12 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? इस an की जगह 639 रख दो। क्या रख दो? an की जगह 639 रख दो इज इक्वल टू a, प्रथम पद क्या है? 3 प्लस n माइनस 1। n का मान तो हमें पता है ही नहीं, n माइनस 1 रख दो। d का मान कितना है? 12। आ गई बात समझ में? देखो कुछ भी नहीं करना, an की जगह 639 रख दो। देखो ये सब मान हमें दिए हुए हैं, हमने तो कुछ नया लिया ही नहीं। अगले ने क्वेश्चन में हमें दिया एक d का मान हमने निकाला है, वो रेडी दी हुई है, 2 को घटाना ही तो है। चलिए आगे अगर मैं करूं तो क्या होगा? 639 इज इक्वल टू 3 प्लस, इसे क्या करेंगे? हम कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलेंगे तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12n और माइनस का 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से देखो, या तो आप 12n को तो छोड़ दो, बाकी एक साइड ले आओ, या माइनस का 12 और प्लस का 3 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा? माइनस का 9 आएगा या नहीं आएगा? प्लस का 3 है और माइनस का 12, इसका मतलब 3 है वो 12 से कम हो जाएगा और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है। देखो 639 इज इक्वल टू, ये यहां कितना आ जाएगा? ये एक तो 12n है और ये है माइनस का 9। ठीक है, चलो अब देखता हूं, अब आगे करते हैं। तो आगे क्या करेंगे? ये 9 इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं। देख, मतलब वो उधर वाला पक्ष है वो यहां लिख रहा हूं मैं। 12n इज इक्वल टू 639 और प्लस में 9। देखो ये n 9 है ना, ये मैं इधर ले आया तो प्लस का हो गया ना, तो 639 और प्लस का 9। अब मैंने क्या किया कि दोनों को उल्टा करके लिख दिया। चाहे तो ये मान लो कि भैया उल्टा करेंगे दोनों तरफ माइनस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये n यहां लाने के लिए मैंने इसको ऐसा करके लिखा है। चलो अब n का मान कितना आएगा? इसको जोड़ो, 639 के अंदर अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 8। और अब ये जो n गुणा में, n के साथ 12 गुणा में था, इस 12 का क्या दे दो? भाग दे दो। तो 12 का भाग देंगे तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, बचेगा कितना? 4, और 4 के आगे 8 आएगा तो 48, और 12 चौक 48। ये लो क्या आया? 54वां पद है वो आ गया। कौन सा? 54वां पद आ गया। अब एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये तो यहां तक एग्जाम्पल हो गया। मैं यहां देखो एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, गौर करना। एक श्रेणी मेरे को दी हुई है 3, 12, 27 और 39, ये श्रेणी मेरे को दी हुई है। डी का मान तो कितना है? 12। पहला पद कितना है? 3 है या नहीं है? पहला पद 3, डी का मान 12, इसका 54वां पद निकालो। तो मैं क्या करूंगा? a प्लस, तो a की जगह तो मैंने 3 प्लस n माइनस 1, 54वां निकालना है ना, तो 54 माइनस 1 कितना होगा? 53, और गुणा में क्या आएगा? 12। मैं इसको जोड़ूंगा तो 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, और कितने हो जाएंगे? 64 होंगे या नहीं होंगे? प्लस में क्या जोड़ूंगा इसमें? 3, तो ये कितना आएगा? 600। क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई? अरे बिल्कुल, ये 54 नहीं 53 है, ये 53 आएगा। यहां कितना आएगा? 53। 54 माइनस 1 करना है ना, 54 माइनस 1 करेंगे तो 53 आएगा। ये मैंने सोचा यार ऐसा कैसे होगा। अब 12 36, 6 और 3 आएगी कैरी, 12 पंजो 60, और 60 के आगे 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 63, 663। 3 ये रहा सर, 3 ये रहा। कितना आ रहा है?
339 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो 339 यही तो दिया था ना हमें कि भैया एक पद है वो 339 है, तो मुझे ये बताओ कि वो पद है वो कौन सा है। चलिए आप आना इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए इतने को, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 4 दो क्वेश्चन यहां सोल्व किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल एक दूसरे से अलग थे, एक में nवां पद ज्ञात करना था और एक में अंतिम नहीं, एक पद ऐसा दे दिया गया और उससे हमें यह पूछा कि ये कौन सा पद है, वो ये होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आगे और थोड़ा सा और चेंज किया गया, क्या कि कोई श्रेणी उसका शुरू के 2-3 पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया और हमें यह पूछा है कि इसमें कुल पद है वो कितने हैं। अंतिम पद दे दिया, पदों की संख्या है वो हमें पूछी गई है। देखो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था, उस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम ये माने कि जो 639 जो पद था, हमने 54वां पद निकाला था उसका, अगर मैं ये मान लूं कि ये 639 उस श्रेणी का लास्ट पद है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, हमें वो 54वां पद आया था ना, तो हम क्या उसे क्या कह देंगे कि भैया ये तो 54 पदों की है वो श्रेणी है। चलिए आइए देखते हैं, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 7, 13 और 19, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल 7, 13, 19, ये है 7, 13, 19 और ऐसे डैश 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 205। हमें ये पूछा कि n का मान है वो निकालो। n क्या है? n है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या अगर मेरे को ये पता चल जाए कि ये 205 है, इस पद का अगर मैं नंबर निकाल लूं कि ये कौन सा पद है, तो कुल पदों की संख्या आएगी या नहीं आएगी। देखो अगर 6 पद है, 7 पद है, तो ये 7वां पद होगा पूरी श्रेणी में। अगर ये 8वां पद है तो इसका मतलब पूरी श्रेणी में कितने होंगे? 8वें। अगर ये 10वां है तो इसका मतलब ये कुल पद है वो कितने होंगे? 10। चलिए मैं लिखता हूं यहां an इज इक्वल टू a, वही अपना फॉर्मूला, प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब मैं इस n वाले इस पद की जगह मैं 205 लिख रहा हूं, nवां पद में 205 लिख रहा हूं, तो n का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 205 इज इक्वल टू a कितना है? 7 और n-1, तो n का मान तो हमें निकालना है। और d कितना है? देखो d हमने नहीं निकाला, 7 में 6 जोड़ूंगा 13 और 13 में 6 जोड़ूंगा तो 19, तो d कितना आएगा? d यहां से 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n-6। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 6n को इधर लिख रहा हूं, इस 6n को मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस में क्या लिखूंगा, ये देखो माइनस का 6 और प्लस का क्या है 7, तो प्लस का क्या बचेगा 1 और इज इक्वल टू 205। मैंने इसको ना उल्टा करके लिख दिया कि 205 उस साइड लिख दिया, ये इस साइड लिख दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहां क्या लिखूंगा, 6n इज इक्वल टू कितना 204 और n इज इक्वल टू 204 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 6 18 और बचेगा क्या 2 और 24, मतलब 6 चौक 24, क्या आएगा 34। n का मान है, मतलब ये जो पद है ये कौन सा है, ये 34वां पद है। कौन सा? ये 34वां पद है और ये 34वां पद है, इसका मतलब श्रेणी में कुल पद कितने हैं, कुल पद भी कितने होंगे 34। देखो अगर ये 34वां पद आया है, इस पद का नंबर है वो 34 है, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे 34 ही तो होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल मैं करूं तो एग्जांपल नंबर 7, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो 12 दिया हुआ है। क्या है? एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो 12 और 50वां पद है वो 106 दिया हुआ है। तो इसका है ना, आपको क्या करना है, आपको इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, एक समांतर श्रेणी, एग्जांपल नंबर 7, एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका तीसरा पद है वो तो कितना है 12, ए थर्ड ये तो कितना है 12 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसका जो 50वां पद है वो 106 दिया हुआ है। क्या 50वां पद है
वो 106 है। ठीक है, A3 तो एक 12 है और इसे मैं A50 लिख देता हूं। A50 है वो कितना है, A50 है 106। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम भैया हम इसका है वो सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर D की वैल्यू हम कैसे निकालें, अगर मैं इसको ये मान लूं कि ये श्रेणी है, ये 12 से चालू हो रही है। कहां से, 12 से चालू हो रही है भैया। पहले वाले दो पद नहीं है, पहले वाले दो पद नहीं है। ये श्रेणी कहां से चालू हो रही है, ये ज्ञात क्या करना है इसके अंदर। अच्छा 29वां पद पूछा है इसका, ए है वो 29 वो पूछा है। ठीक है, अब मैं ये मान लूं कि भैया ये जो श्रेणी है ये 3 नंबर वाले पद से स्टार्ट हो रही है, इससे पहले के दो पद है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसका प्रथम पद 12 लिख सकता हूं क्या। फिर क्या है, प्रथम पद 12, ए है वो तो लिखो 12, इसको भी मैं 2 कम कर दूं, यानी A1 या A की बात है, और इसको मैं क्या लिख दूं, A40 एट इज इक्वल टू 106। बात समझ में आई मेरी। मैंने क्या किया, इस 3 को ना थोड़ा सा इधर खिसका लिया, या पहले वाले 2 काट दिए, तो श्रेणी किससे स्टार्ट हुई, 3 से। मतलब 3 वाले का नंबर क्या हो गया, 1 नंबर, तो 50 वाले का कितना हो जाएगा, 50 वाले का 48 हो रहा है, और इसका भी 2 कम होगा। ये हम बाद में इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। हम या तो 27 सीधा निकाल लेंगे, या फिर प्रथम पद निकाल के उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। चलो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं सार्वअंतर निकाल रहा हूं। ये कम करने का मतलब क्या था कि अगर मेरे पास अब ये है कि भैया प्रथम पद 12 है, 48वां पद 106 है, तो मैं सार्वअंतर तो निकाल ही सकता हूं ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं भैया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कौन से की बात कर रहा हूं मैं 48वें की बात कर रहा हूं, और 48वां पद कितना है, 106। 106 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रथम पद मैं यहां 12 मान रहा हूं, मैंने देखो 2 पद कम कर दिए हैं। 3 वाले को 1 नंबर पे ले लिया, 50 वाले को 48 पे ले लिया, 2 कम हो गए ना, तो ये हमारा प्रथम पद हमने इसको मान लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, n माइनस 1, n कितना है 48 है, अब 50 नहीं है, अब हम 48 ले रहे हैं इसको, तो 48 में से 1 कम करूंगा, कितना आएगा 47, और गुणा में क्या है d। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, d की वैल्यू तो निकालनी है। चलो 47 और गुणा में d इज इक्वल टू क्या आएगा, 106 माइनस 12। ये 12 है ना, ये प्लस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 106 में से मैं 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 106 में से 12 घटाऊंगा तो 94 बचेगा। ये लो 94। अब कितना आ गया, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2, के d का मान है वो कितना है 2 है। अब 2 चीज है अपने पास, अब 2 चीज अपने पास क्या है कि या तो हम इससे है ना प्रथम पद निकाल लें कि भाई तीसरा पद तो ये है, सार्वअंतर है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे पीछे वाला पद निकालेंगे तो A2 है वो तो 10 आ जाएगा, और A1 है वो कितना आएगा, A1 का मान है वो यहां कितना आएगा, A1 का मान 8 आएगा। 8 कैसे आया, ये देखो, ये तो हमने माना था, ये तो हमने माना था, इसके लिए तो हम लिखेंगे भैया माना प्रथम पद 12 है। तो अब इसमें क्या है कि हमने, जब हमें यह पता चल गया कि तीसरा पद तो 12 है, वो तो हमें दिया हुआ है, ये जो 2 सार्वअंतर है ये हमने निकाल लिया, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, और 2 अंतर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब हम श्रेणी में पीछे जाएंगे तो वो कम होगा ना, तभी तो ये प्लस में तो ऐसे ही आएगा ना, 8 10 12 14 प्लस में तो ऐसा ही आएगा ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको ये लिखूंगा कि भैया पहला पद है वो तो आपका कितना है 8 है, d है वो कितना आया, d हमारे पास सर 2 आया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें 29वां पद निकालना है। तो A29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना, चलो मैं लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां a कितना आएगा 8 है, और n माइनस 1 कितना है, कौन सा पद निकाल रहे हैं, 29वां पद निकाल रहे हैं ना। तो ये लो जी, ये मैंने क्या लिख दिया 28 और गुणा में 2, 28 दूनी 56 और 56 में 8 जोड़ूंगा तो ये लो सर मेरा आंसर कितना आ रहा है, सर मेरा आंसर 64 आ रहा है। 64 क्या आ रहा है सर, A29 की वैल्यू है वो 64 आ रही है। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। देखो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर दूं, मैंने इसमें किया क्या है, मैंने इसमें ये किया है कि भाई मेरे को तीसरा पद दिया हुआ था, मेरे को तीसरा पद दिया हुआ था और मेरे को 50वां पद दिया हुआ था, पहला पद मेरे को नहीं दिया, पहला पद है वो मेरे को नहीं दिया। तो मैंने क्या किया,
इस तीसरे वाले पद को ही मैंने पहला पद मान लिया कि भैया मेरा तो पहला पद है ना वो यही है। अगर मैं यहां से चालू करूंगा आगे गिनना तो 50वां पद है जो पहले दिया हुआ है वो कितना रह जाएगा, वो भी 2 कम हो जाएगा, वो 48वां पद रह जाएगा। पहला पद है ही मेरे पास, 48वां पद है ही, तो मैंने 48वें पद की वैल्यू रख के मैंने क्या किया, उस डी का मान मैंने निकाल लिया। 48वें पद की और पहले पद की वैल्यू को रख के मैंने डी का मान निकाल लिया। जब डी का मान आ गया तो यहां से मैंने A3 में से प्रथम पद का मान निकाल लिया कि भैया डी की वैल्यू तो ये है और A3 है, A3 की वैल्यू ये, इसका मतलब A1 है वो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 और D की वैल्यू रख के मैंने क्या किया, A है, A29 का मान हमने निकाल लिया। चलो फटाफट इसको नोट करो, उसके आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे तो आपकी बुक में देखो सॉल्व किया हुआ है, बट जहां तक आप पेन नहीं चलाओगे ना कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का। जहां तक आपका पेन आपकी कॉपी के अंदर नहीं चलेगा, ये सब चीजें आपकी कॉपी के अंदर दोबारा नहीं कॉपी के अंदर आप पेन से खुद लिख के नहीं उतारोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और इतना जो मैं आधी घंटे की क्लास होती है रोज यार, आधी घंटे की क्लास, इतना सब पढ़ के जाओगे तो जब भी स्कूल खुलेंगी तो कम से कम टीचर भी ये देखा है कि हाँ यार मेरे बच्चे ने मेहनत की है, मेरे बच्चे ने पढ़ाई की है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।